Welcome to Easy Sketchy. Make sketch to remember. You are not gonna forget further once learned by Easy Sketchy, by the grace of God. अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो आज हम ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेस्ट। तो बिनाइन ट्यूमर्स हमारे दो किस्म के, इंट्रालोब्यूलर और इंटरलोब्यूलर। तो इंट्रा में फाइब्रोएडिनोमा है और फिलोडिस ट्यूमर हैं, जबकि इंटरलोब्यूलर में लाइपोमाज हैं एंड फाइबर्स ट्यूमर हैं। और इंटरलोब्यूलर वही हैं जो आपके बॉडी के दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। लाइपोमा स्किन में भी पाया जाता है, फाइबर्स ट्यूमर भी पाए जाते हैं। तो ये ब्रेस्ट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम जो ब्रेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है वो फाइब्रोएडिनोमा इंट्रालोब्यूलर है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें भी इस मरतबा एमसीक्यू में आया था। इसमें ये दो वर्ड का मरकब है, फाइब्रोसिस और एडिनोसिस। फाइब्रोसिस मीन फाइब्रोब्लास्टिक स्ट्रोमा और एडिनोसिस मीन एपिथेलियल लाइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब दो कंपोनेंट आपको इसमें मिले हैं, तो इसका मतलब ये जो है बाईफेजिक ट्यूमर है। ठीक है, एक स्ट्रोमल आपको कंपोनेंट मिला और दूसरा एपिथेलियल। स्ट्रोमल में फाइब्रोसिस, ठीक है, तो ये डिस्क्रीट मोबाइल मासेज आपको मिलते हैं, ये सिनेरियो में मोस्टली आपको आता है। और दूसरी चीज यंग वुमेन, ठीक है, ये दो, क्योंकि सिनेरियो अगर आप डायग्नोस सही ना बना सके तो आपका सारा एचक्यू गलत होगा। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। थर्ड डिकेड यंग वुमेन मतलब 20 से 30 एज के, मोस्टली ना बिटवीन 26 एज आ सकता है, 22, 22, कोई भी एज इस तरह की आपको आ सकती है। ठीक है, ये आपके डायग्नोस्टिक पॉइंट है। तो इसके बाद दूसरा हम इंट्राडक्टल पैपिलोमा, वो भी इधर पढ़ेंगे। ये पीछे हमने फाइब्रोसिस्टिक चेंज में भी पढ़ा था। तो लेकिन इधर जो है, क्योंकि ये भी बिनाइन है, इसलिए हम इधर भी इसे पढ़ने जा रहे हैं। इंट्राडक्टल में इनसाइड द डक्ट और पैपिलोमा मीन पैपिलरी ग्रोथ। ठीक है, तो मोस्टली नेम से ही आपको पता चल रहा होता है ट्यूमर की किस चीज़ का बना हुआ है। तो डक्ट कौन सी? ब्लैक्टीफस डक्ट। और ये वह ट्यूमर है जिसमें ब्लडी डिस्चार्ज आपको मिलता है। इसके अलावा कोई ब्रेस्ट में ऐसा ट्यूमर नहीं जहाँ पे आपको ब्लडी डिस्चार्ज मिले। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में मोस्टली आ सकता है। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि एससीक्यू में आ सके, और वैसे कभी आया भी नहीं, तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जो फाइब्रोएडिनोमा है, ये मोस्टली जो है ना, इसका साइज चेंज होता है। तो ये आपको प्रेग्नेंट लेडी दिखाई गई है, प्रेगनेंसी में साइज का बढ़ जाता है। दूसरा 26 कैलेंडर दिखाया जिसमें 26 आपको प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। इन लेट मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी इसका साइज बढ़ता है। ठीक है, दो कंडीशन, प्रेगनेंसी में और दूसरा लेट मेंस्ट्रुअल पीरियड में। तो अब ये इंटरडक्टल पैपिलोमा, इसमें मल्टीपल पैपिलोमा नजर आते हैं। ये आपको बनाना दिखाए गए हैं जो कि पैपिलोमा की तरह के होते हैं। पैपिलोमा भी इसी तरह का होता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल आपको बनाना दिखाए गए हैं। तो ये अभी आपको एक साथ फीडर दिखाया गया है। ठीक है, ये रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल को शो करेगा। तो आगे हम इसके ग्रोथ फीचर देखते हैं। तो फाइब्रोएडेनोमा ये ग्रोथ है, आपको देखें वाइट टैन जो है इसकी सरफेस नज़र आ रही है। तो इसमें आपको थोड़े थोड़े ना येलो पिंक स्पेक्स भी नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, येलो पिंक स्पेक्स जो हैं वो ग्लैंड्स को शो करते हैं। नीचे माइक्रोस्कोप पे डायग्राम दिखाई गई, ये जो एरो से भी हमने अंडरलाइन किया है, ये आपको फाइब्रोसिस, पिंक पिंक जितनी भी है ये फाइब्रोसिस नज़र आ रही है। तो ये जो अभी सर्कल किया है ये आपको एपिथेलियल लाइन ग्लैंड नज़र आ रहे हैं, स्पेसेस भी कह सकते हैं। तो ये दो मेन फीचर हैं इसके जो आपने लिखने होते हैं इसके, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में। तो ये अभी हम साथ इंट्राडक्टर पैपिलोमा जो कर रहे हैं, तो हम बनाना से हमने शो किए थे पैपिलोमा। देखें इनसाइड आपको इसको पिंक पिंक नज़र आ रहा है। ठीक है, बनाना जो पिंक नज़र आ रहा है तो वो आपको शो करेगा कनेक्टिव टिश्यू की कोर है, क्योंकि इनसाइड कोर होगी ना। तो ये जो अभी अंडरलाइन किया है, तो क्योंकि छिलका जो है इसको कवर कर रहा है, मीन इसकी जो इसको, ये अभी जो हमने अंडरलाइन किया है, ठीक है, इसे एरो से शो किया है, ये दो सेल एपिथेलियम को शो कर रहा है। ठीक है, दो देखें आपको, एक ब्लू और दूसरा ब्राउन से कलर का नजर आ रहा है। ठीक है, टू सेल लेड एपिथेलियम कवर करती है कोर को। तो पैपिलोमा के जो फीचर हमने पढ़े हैं, ये आपको एक सेंट्रल कोर नज़र आएगी। कोर जो है वो किस चीज़ की होगी? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी। और वो कवर्ड किससे होगी? वो टू सेल लेयर्ड एपिथेलियम। ठीक है, एक ल्यूमिनल लेयर होगी और दूसरी मायो एपिथेलियल लेयर है। ये जो आपको ब्लू ब्लू सी नज़र आ रही है, ठीक है, ये ल्यूमिनल लेयर है। उसके पीछे आपको ब्राउन कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं जो कि मायो एपिथेलियल सेल की लेयर को शो करते हैं। तो ये बस इसकी मार्फोलॉजी है, और मार्फोलॉजी में कुछ नहीं, ये एमसीक्यू पॉइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरडक्टल। और जो फाइब्रोएडिनोमा है ये आपकी ओएसपी के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, वाइवा के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा रिटर्न में इस साल हमें आया था। ठीक है, तो ये रिटर्न में भी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है।